नमस्कार। हमारे इन्वेस्टमेंट में XIRR और CAGR का रिलेशन सिंपल भाषा में समझते हैं। हर वॉक पे वेल टॉक, ये जो हमारी सीरीज़ है, इसमें आज यही हमारा सब्जेक्ट रहेगा। दोस्तों, पहले वाले वीडियोज़ में यानी अर्लियर वीडियोज़ में हमने ये ज़रूर देखा कि CAGR का मतलब क्या होता है। अब CAGR क्यों इम्पोर्टेंट है, CAGR के लिए क्या इम्पोर्टेंट बातें हमें पता रहनी चाहिए, तब जाके हम CAGR कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल है, मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू और जिस दिन का मैं CAGR कैलकुलेट कर रहा हूँ उस समय वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, ये दो वैल्यू मुझे पता रहनी चाहिए। दोनों के बीच में का डिस्टेंस यानी समय मुझे पता रहना चाहिए, तब जाके मैं CAGR कैलकुलेट कर सकता हूँ। और ये CAGR का जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज से एनुअली निकालते हैं हम CAGR, तो ये CAGR का परसेंटेज के हिसाब से मेरी इन्वेस्टमेंट बड़ी होगी, ये मैं अंदाज़ लगाता हूँ और ये मैं मानता हूँ। अब दोस्तों, हमारे इन्वेस्टमेंट जर्नी में ऐसा काफ़ी रेयरली होता है कि हम एक बार इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और उसके बाद में फिर एक बार इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। ये FD में ज़रूर होता है, चाहे जाने अनजाने में ये होता ही होता है। बट जब हम वेल्थ क्रिएशन जर्नी में रहते हैं, हम एक कुछ पूल क्रिएट करते हैं या छोटी छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करते रहते हैं और एज़ पर नीड हम निकालते रहते हैं, तो टेक्निकल भाषा में बोलेंगे SIP, SWP, STP, ऐसी कोई बातें हम कर रहे होंगे, तो हमारा हर ऐसे बहुत सारे सेट हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट के, ऐसे बहुत सारे सेट्स बन जाएंगे। हर सेट का एक इनिशियल वैल्यू होगा, एंड वैल्यू होगा और उसका समय होगा, यानी इतने सारे कॉम्बिनेशंस का, इतने इसके इंडिविजुअल सेट का एक CAGR ज़रूर निकलेगा। अब दोस्तों, इतने सारे CAGR मैं कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करूं? तो इसका कंबाइन इफ़ेक्ट जो है, इसे गिनने के लिए XIRR ये टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। तो दोस्तों, जब भी हमारे इन्वेस्टमेंट में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अलग अलग इंटरवल पे जाना, डेट स्पेसिफिक आना, ये सबका कॉम्बिनेशन करके इफ़ेक्टिव टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट कंसीडर करके मल्टीपल CAGR का कॉम्बिनेशन हमें XIRR के रूप में मिलता है। तो अल्टीमेटली हमें XIRR से क्या समझना है? XIRR से हमें ये समझना है कि भाई, मेरा XIRR इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है क्या? मेरे इन्वेस्टमेंट के तरफ से जो एक्सपेक्टेशन है वो मैं XIRR में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ और उसको ट्रैक भी कर सकता हूँ। तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करने के लिए XIRR मुझे ज़रूर मदद करेगा। जब आप वेल्थ क्रिएशन जर्नी में रहते हो, बहुत सारे कैश फ्लोज वहाँ पे रहते हैं, तो डेफिनेटली हमने XIRR रेफ़र करना चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं, एब्सोल्यूट रिटर्न को कंसिडर करते हैं और एब्सोल्यूट रिटर्न को कंसिडर करने के बाद ये हमें एग्जैक्ट ये नहीं बताता है, पिक्चर क्लियर नहीं करता है। तो ऐसे वक्त हमने ज़रूर XIRR को रेफ़र करना चाहिए। तो फिर एक छोटा और बात हम कर ही लेते हैं। जब हमारी वेल्थ क्रिएशन जर्नी चलती है और हमारा अल्टीमेट उद्देश्य एक अक्षय पात्र बनाने का है, तो मेरा अक्षय पात्र का जो ग्रोथ रेट है, XIRR है, वो करीब 10 से 12% रहे और मेरे जो वेल्थ क्रिएशन का या वेल्थ बिल्डिंग का जो XIRR है वो 15 के आसपास रहे। इस तरीके से यदि मेरा चलते रहे तो भी मेरा काम परफेक्ट चल रहा है, ऐसे हमने मानना चाहिए। तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम यदि मैं ये क्रॉस चेक करता हूँ और दोनों फिगर मैच होती है, तो मुझे कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कंडीशन एक है कि एक पूरी साइकिल के गुजरने के बाद हमने ये ऑब्ज़र्व करना चाहिए। ये तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुई और पहले साल में ही हम ये देखना चालू करें, तो हमें थोड़ा सा मिसलीडिंग फिगर मिल सकती है या हमारे कंक्लूजन प्रॉपर नहीं हो सकते। तो डू कनेक्ट विथ अस इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर वेल्थ क्रिएशन जर्नी, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट creating the अक्षय पात्र, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट क्रिएटिंग कंटिन्यूस कैश फ्लो। और ये फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कैश फ्लो कौन से एज में कितना चाहिए, ये कैलकुलेट करके
हमारा जो पूल है या हमारा अक्षय पात्र हम कैसे बनाएं, इसके लिए हम ज़रूर आपको मदद कर सकते गए 2 दशकों के अनुभव से। डू कनेक्ट विथ अस। थैंक यू। ये आज का डिस्कशन था हर वॉक पे वेल टॉक का। थैंक यू।